राम जी महाराज ने अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवत्ता में धन्य हो जीवा कर्म मोक्ष के मालिका में अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम शरण शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु आजीवन मुक्त सुख राम अनवे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय दायक रूप नाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक जिनके पद रज परस नासत विधन सब धरती कागज कलम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 91 अर्जस पदराग कानड़ा 2 आरंभ हो रहा। महाराज फरमान कृपा करो गुरा शिष्य को तारो कृपा करो दाता शिष्य को तारो परम करम मन ममता मारो परम करम मन ममता मारो कृपा करो गुरा शिष्य को तारो कृपा करो दाता शिष्य को तारो जन्म जन्म में बहु दुख पाया जन्म जन्म में बहु दुख पाया आते शरण तुम्हारी में आया आते शरण तुम्हारी में आया कृपा करो गुरा शिष्य को कृपा करो दाता शिष्य को तारो परम करम मन ममता परम करम मन ममता कृपा करो गुरा शिष्य को तारो कृपा करो दाता शिष्य को तारो ऐसा
निज वेद में पाओ, ऐसा निज वेद में आवागमन में बहुरन आवागमन में बहुरन कृपा करो गोरा शिष्य को तारो, कृपा करो दाता शिष्य को तारो, परम करम मन ममता भरम करम मन ममता, कृपा करो गोरा शिष्य को, कृपा करो दाता शिष्य को तारो, तुम दाता में मंगता हूँ तेरा, तुम दाता में मंगता हूँ तेरा, सुन सायब गरो से मरत मेरा, सुन सायब गरो से मरत में, कृपा करो तारो, कृपा करो दाता शिष्य को तारो, कह सुख राम दान देवो साई, कह सुख राम दान देवो साई, परम पद बिना विश्व में नाई, परम पद बिना विश्व में नाई, कृपा करो गोरा शिष्य को तारो, कृपा करो दाता शिष्य को तारो, परम करम मन ममता मारो, परम करम मन ममता मारो, कृपा करो गोरा शिष्य को तारो, कृपा करो दाता शिष्य को तारो। महाराज सदगुरु से प्रार्थना करें, विरमदास जी से प्रार्थना करें, हे सदगुरु मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे इस भवसागर से पार न कर, छह सदगुरु तक भवसागर से पार नहीं पहुंच सकते जब तक सातवें सदगुरु नहीं मिल जाए, तब तक भवसागर से पार होने का वेद प्राप्त नहीं हो। हमारे भीतर शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्ति का भ्रम होता है, सुख प्राप्ति का आभास होता है,
सुख प्राप्ति की प्रतीति होती है कि हम इनसे सुख ले रहे। ये केवल प्राप्ति का प्रतीति मात्र है, वास्तविक प्राप्ति नहीं, प्राप्ति का आभास मात्र है। ये प्राप्ति कैसी है? जिस प्रकार से रेगिस्तान के अंदर हिरन प्यासा होता है और दूर दृष्टि करके देखता है तो रेत के ऊपर उसे पानी दिखाई देता है, लेकिन वहां वास्तव में पानी होता तो नहीं, केवल एक पानी की प्रतीति होती है, दिख रहा है पानी। और वहां पानी क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन है। ऐसे ही अपने को संसार के अंदर सुखों की प्रतीति होती है, सुख दिखते हैं इन इंद्रियों से, चरम चक्षुओं से दिखाई देते हैं सुख, लेकिन वास्तव में सुख होते नहीं। और वो हिरण उस पानी को पीने के लिए वहां तक की दौड़ लगाता है, वहां जाकर देखता है कि यहाँ पानी तो नहीं। फिर आगे देखता है, आगे भी उसे ऐसा ही पानी दिखाई देता है। उस पानी पीने की आशा में वो आगे तक की दौड़ लगाता है। ऐसी बड़ी भीषण गर्मी के अंदर दौड़ता दौड़ता शाम तक प्यासा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही स्थिति हमारी होगी। हम शब्द रूप रस गंध स्पर्श विषयों की सुखों की प्रतीति के लिए दौड़ लगा रहे हैं, सब उन्हें प्राप्त करने का उपक्रम कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त होते नहीं। वो प्राप्त हो भी जाए तो टिकते नहीं। तो उनसे क्षणिक मिल भी जाए तो वो थोड़ी देर में दुख में बदल जाता है। तो इस भ्रम को, इस माया को केवल और केवल सद्गुरु दूर कर सकते हैं। और इस भ्रम की पूर्ति के लिए हम अनेक कर्म करते, अनेक उपाय करते, अनेक प्रयास करते, और उन सब कर्मों का फल हमें वापस से भोगना पड़ता है। यमराज एक भी कर्म को छोड़ता नहीं, सब कर्म को वो लिखता रहता है। चित्रगुप्त है, उसके खाते में आपका एक एक घड़ी का, एक एक दम का लेखा जोखा है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त गुप्त रूप से आपके भीतर में ही सारे चित्र खींचता रहता है। इस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे के अंदर सब बातें रिकॉर्ड होती रहती है। इसी प्रकार से चित्रगुप्त का भी बड़ा सीसीटीवी कैमरा है, उसके अंदर भी सब बातें अपन जो जो करते हैं वो सब फोटो खींचता रहता है। और फिर जब भुगताने का वक्त आता है तब वो वापस रिप्ले करता है, रिप्ले कर कर भुगताता है, कहता है देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। कहे जब मैं सुना में बहन, बताओ अब तुम्हारो कौन है सेंट, अब तुम्हें यहाँ बचाने वाला कौन है। वहां तो हंस हंस कर रहे थे, अपने आप को होशियार मान रहे थे, समझदार मान रहे थे, मेरे समान कोई नहीं है। लेकिन जब शरीर यही रह जाता तो यातना किसको देते? आत्मा को ही देते। उसके लिए दूसरा शरीर दिया जाता है, उसके लिए दूसरा शरीर दिया जाता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है उसे यातना देने के लिए शरीर दिया जाता है। वो शरीर ऐसा होता है जो मरता नहीं हो, तिल तिल कर यातना भोगता है। बॉडी तो यही रह जाती है, ये बॉडी तो यहीं रह जाती है, लेकिन आपकी आत्मा जाती है। आत्मा के साथ आपका सूक्ष्म शरीर जाता है, मन जाता है, बुद्धि जाती है, चित्त जाता है, अहंकार जाता है। सारा सूक्ष्म शरीर इस आत्मा के साथ रहता है और उसे यातना भोगने के लिए
शरीर मिलता है, उस शरीर में वो यातना भोगता है, और फिर जब तक उसकी यातना पूरी नहीं होती है तब तक उसको उस शरीर में रहना पड़ता है। महाराज ने कहा, अष्टा 20 कुंडे भारी, जामे झूले अधम नर। 28 नरक कुंड है भारी भारी, वैसे तो 84 नरक कुंड है, उसमें से 28 भारी भारी नरक कुंड। उन सब नरक कुंडों के अंदर जो जो भी कर्म किए हैं उसके अनुसार उन कुंडों में डाला जाता है, और उन कुंडों में विशेष प्रकार की यातनाएं ये जीव भोगता है। जैसा जैसा उसने सुख पाया है वैसा वैसा वापस दुख उसे पाना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो भ्रमवश होकर तो कर्म कर रहा है, ना समझी में, नादानी में, अज्ञानता में, बोलक में, और उन कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है, छूट नहीं पाता, कोई उसे बचा भी नहीं सकता। कह रहे हैं उसका शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है, फिर भी वो कर्म उसके वैसे के वैसे बाकी रहता है। स्थूल शरीर तो जल गया, राख हो गया, लेकिन उसके कर्म तो वैसे के वैसे खड़े हैं। कोई कहे मर जाऊं पर वो पाप कटे, महाराज कह रहे पाप कटे ही को नहीं, फिर भी पाप वशान का वशा नहीं रहे। मरने के बाद भी कोई मर भी जाए ना तो उसके पाप जो है वो कटने वाले नहीं है, वैसे के वैसे रहते हैं, और आगे शरीर करके फिर पाप भोगने। तो सदगुरु जब ज्ञान बख्शिश करते हैं तब ऐसा हमें शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख से बताते हैं कि ये भ्रम है तुम्हारा, वास्तविक सुख है वास्तविक है तो सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरण। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारह। ये सद्य सुख लील विलास आनंद है। संसार के सुख तो केवल भ्रम है, इन भ्रमों के लिए कर्म करता है, और ये कर्म कौन करवाता है? इंद्रियों का राजा मन। मन ही सारे कर्म करवाता है। इंद्रियां तो मन के अधीन है। आपके सामने खूब अच्छा 56 भोग पड़ा है, भोजन प्रसाद पड़े हैं, खूब मिठाई पड़ी है, लेकिन आपका मन नहीं है खाने का। तो क्या जुबान की, मुख की ताकत है कि वो कुछ उसमें से एक दाना भी खा सके? मन नहीं होता, खाने का मन होवे तो खा पाओ। यानी मन क्या है? इन सब इंद्रियों का मुखिया है, राजा है, इन सबको चलाने वाला है। और मन के अंदर ही ममता हो जाती है। किससे ममता हो जाती है? जो आपको सुख पहुंचा रहे, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख जो आपको पहुंचाते हैं, उनसे आप हेत करने लग जाते हैं, उनसे आप आसक्त हो जाते हैं, उसकी ममता के पाश में बंध जाते हैं। तो ज्ञान के द्वारा महाराज कह रहे हैं कि इस मन को मारना, और मन को मार मरेगा सो परम धाम में बसा। इस मन को जब तक मारोगे नहीं, जिंदा रखोगे, मन के वशीभूत होकर मनमुखी बने रहोगे, तब तक तुम्हारा हमारे बार बार जन्म मरण चलता है, आवागमन जारी रहेगा। और ये ममता भी रहेगी, राग भी रहेगा, आसक्ति भी रहेगी, चाहना भी रहेगी, इच्छा भी रहेगी, वासना रहेगी, तृष्णा रहेगी, मनोरथ रहेगा, मनोकामना रहेगी, संकल्प रहेगा, विकल्प रहेगा, तब तक भी बार बार जन्म में आना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे जीते जी ये सब मर जाने चाहिए। सबसे पहले तो क्या? अपना भ्रम मिटना चाहिए। भ्रम क्या है? कि शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से मैं सुख प्राप्त कर रहा हूँ, ये भ्रम है। ये भ्रम मिटना चाहिए। ये भ्रम मिटेगा तो इनके लिए किए जाने वाले कर्म भी मिट जाएंगे। ये भ्रम जब तक नहीं जाएगा तब तक कर्म ये जीव करता रहेगा, कर्मों का फल भोगता रहेगा, और उसकी ममता, आसक्ति सुख प्राप्ति में लगी रहेगी। तो सदगुरु के ज्ञान से ही ये सब मिट सकते हैं, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके बिना तो नहीं। इनको कितना ही, जितना अधिक भोग भोगाओगे उतना अधिक भोगा आसक्ति इनकी ओर बढ़ती जाती है।
लेकिन ज्ञान के द्वारा इनसे अलग हो सकते हैं। कह रहे महाराज, इस मन के साथ लगकर हमने आज दिन तक हम मन के साथ ही लगे रहे। मन जहां जहां इस आत्मा को लेकर जाता है, वहां वहां ये आत्मा मन के पीछे पीछे चले जाती है। सब मन भावते काम करती है, सब मन की इच्छा के अनुरूप ही सब चीज करती है। तो कह रहे उनके साथ लगकर मैंने क्या पाया, मन के साथ लगकर मैंने क्या पाया। कह रहे जन्म जन्म में बहुत दुख पाए। क्या पाया मैंने मन के साथ लगकर? कितने जन्म धरे मैंने इस मन के साथ लगकर, और हर जन्मों में मैंने दुख ही पाया। सुख तो कहीं मिला नहीं। जन्म तो धरे थे सुख पाने के लिए, लेकिन सुख वास्तविक कहीं, यथार्थ सुख कहीं मिला नहीं। दुख के सिवाय अब कुछ नहीं मिला। सब जन्मों में दुख ही दुख था। ताते शरण तुम्हारी में आए, इसीलिए मैं अब परेशान होकर थक हार कर, हे सतगुरु, मैं आपके ज्ञान की शरण में आया हूँ। मुझे ऐसे ज्ञान का बोध कराओ कि जिससे मेरे सारे दुख त्रास मिट जाए, दुख का कोई लेश मात्र भी कारण मेरे लिए रह नहीं जाए। ऐसा ज्ञान का बोध मुझे कराओ। कह रहे सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना है। रामचरण गिरी सिंधु जल ज्योति से दर्पण में। सुख भी और दुख भी ये दोनों अज्ञानता के कारण है। सुख भी चले जाते हैं और दुख भी चले जाते हैं। न सुख हमेशा रहता है, न दुख हमेशा रहता है। ये सब चले जाने वाले हैं, ये सब आगुंतक है, ये सब मेहमान है, सब जाने ही वाले हैं। इस बात का महाराज हमारा है कि जब आपको भान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, तब सुख आपके लिए सुख नहीं रह जाएगा और दुख भी आपके लिए दुख नहीं रह जाएगा। न सुख में फूलोगे और न दुख में रहोगे। तो कह रहे कि हमने इस मन के साथ लगकर तुलना कर कर कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, ऐसे में दुखी ही होता है। तो जन्म जन्म में बहुत दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी में। इसलिए मैं अपने सदगुरु केवली भगवान, मैं आपके ज्ञान की शरण में आया हूं। अब क्या करो आप? ऐसा निज भेद में पाऊं। अब मुझे खास बात बता दो, तत्व की बात बता दो, सार बात बता दो, मेरी निजी बात बता दो, रहस्य की बात बता दो। जो भेद की बात है, रहस्य की बात है, वो बात मुझे बता दो। वो भेद पाकर मैं सब सुख दुखों से, जन्म मरण से रहित हो जाऊं। वो निज भेव है, खास भेव है, मुख्य भेव। ऐसा निज भेव भेद में पाऊं। ये भेद कैसा होवे कि जिससे आवागमन बहुर नहीं आ, जिससे हमारा आवागमन मिट जाए। ऐसे भेद की बात, रहस्य की बात, हे संत, हे सदगुरु, हे केवली भगवंत, आप जानते हो, क्योंकि आप इस आवागमन से रहित हुए हो। तो मुझे भी उस बात का भेद दो, मुझे भी वो बात समझाओ। कह रहे महाराज, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में गए। इस प्रकार से भेद के सहित जब ज्ञान घट में प्रविष्ट होता है, भेद सहित ज्ञान घट, तो महाराज प्रेम भाव नेचो मन पावे। मन को नेचा आ जाता है, विश्वास आ जाता है, दृढ़ता आ जाती है, प्रतीति आ जाती है, और प्रेम उत्पन्न हो जाता है परमात्मा के प्रति। संसार के प्रति जो मोहता आसक्ति थी वो छूट जाती थी और सच्चे परमात्मा से प्रीत लग जाती है। तो महाराज के जब सच परमात्मा से प्रीत लग गई, राम जी से प्रीत लग गई है, तो मोक्ष मिलन की यही उपाय, ये प्रेम ही उपाय है मोक्ष की प्राप्ति का, भक्ति ही उपाय है मोक्ष की प्राप्ति का। और किसी भी प्रकार से मोक्ष नहीं मिल सकता, और कोई उपाय नहीं है प्रेम और भक्ति के सिवाय मोक्ष प्राप्ति का। करनी क्रिया से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। करनी क्रिया से तो कर्मों का बंध ही होता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म, शुभ या अशुभ कर्मों का बंध होता है। और शुभ या अशुभ कर्मों के बंध से तो जीव बंधा ही रहता है, छूट नहीं पाता। तो कह रहे ऐसा निज भेव भेद में पाऊं। ऐसी बात मुझे बताओ कि मुझे निज भेद मिल जाए, खास बात मिल जाए, तत्व की बात मिल जाए, सार बात मिल जाए, जिससे मेरी आत्मा की भूख प्यास सब मिट जाए,
या आत्मा भूखी है, प्यासी है अनंत जन्म से, तो उसकी भूख प्यास आपके ज्ञान से ही मिटने वाली है। इसके बिना तो ये बार बार जन्म धरती रहेगी। कह रहे हैं और प्रार्थना अरदास कर रहे हैं, इस भाव से, दास भाव से प्रार्थना अरदास कर, एकदम छोटे बनकर विनम्र होकर सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम दाता, मैं मंगता हूं तेरा। मंगता बनकर, छोटे बनकर, दास बनकर, अपना गर्व, गुमान, होशियारी, चतुराई सब हटाकर एकदम छोटे बनकर सदगुरु के सामने प्रार्थना करना। हे सदगुरु, आप ज्ञान के भंडार हैं, आप ज्ञान के दाता हैं, आप हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश करें जिससे हम भवसागर से पार हो जाए, जन्म मरण से रहित हो जाए। ऐसे सदगुरु मिलते हैं तब सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्यदारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, निश्चय होई प्रकाश। तुम दाता, आप देवाल हो, आप नाम के जिलाने वाले हो। ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रद्द हो। ऐसा नाम कोई जिला दे, ऐसे नाम का भेद कोई बता दे, तो हमारे जितने किए हुए कर्म हैं आज दिन तक के, वो सब कर्म भी रद्द हो जाए, नल एंड वॉइड हो जाए। उन कर्मों का फल भोगने की आवश्यकता नहीं रहे। कै सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। इस प्रकार से एकदम छोटे बनकर, गरीब बनकर, दास बनकर संतों के सामने, सदगुरु के सामने, केवली भगवंतों के सामने ज्ञान की याचना करनी, ज्ञान का दान लेना। ये दान कैसा है? सबसे बड़ा दान, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान। संसार के अंदर अन्न का दान भी अच्छा है, वस्त्र का दान भी अच्छा है, भोजन प्रसाद कराने का दान भी अच्छा है, और कोई व्यवस्था करना सब अच्छा है, लेकिन ये जन्म मरण से रहित करने वाले नहीं है दान। लेकिन जो ज्ञान का दान है, सदगुरु जो अपने को बख्शिश करते हैं, उस दान के मुकाबले में कोई दूसरा दान नहीं। तीन लोक फिर देखा है लोई, पूरा सारी सरवर अवर्ण। हम पूरे त्रिलोकी में फिर कर देख लिए, सदगुरु जो वस्तु हमें बख्शिश करते हैं, उसके समान दूसरी और कोई चीज दे है नहीं संसार में। अद्भुत विलक्षण। मीरा बाई को भी वही चीज प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा, पायो जी में तो राम रतन धन पाई, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु, और कर कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तिराए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गाए। इस प्रकार से जस गाया सदगुरु का। तो कह रहे हैं कि तुम दाता, मैं मंगता हूं तेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा। हे सदगुरु, आप सायब हैं, आप परमात्मा हैं, आप राम जी के रूप ही हैं, आप स्वयं राम जी है, स्वयं परमात्मा। आप में और राम जी में कोई भेद नहीं। जम जालम की त्रास, हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया, ले जन को अवतार। कौन आए हैं? सदगुरु के रूप में कौन आए हैं? सायब आए, परमात्मा आए, राम जी आए। उनको आप सामान्य मनुष्य की बुद्धि से मत देखना। सामान्य मनुष्य की बुद्धि से देखोगे तो उनका ज्ञान आपके ऊपर असर नहीं करेगा, फायदा नहीं मिलेगा आपको। उनकी वैल्यू गिनना ज्ञान की। सदगुरु जब तक जिंदा होते हैं तब तक तो उनकी कोई वैल्यू गिनता नहीं। जब वो धाम पधार जाते हैं फिर उनकी पुस्तक की वैल्यू करते हैं। महाराज के जब जिंदा थे तब तो उनका ज्ञान लिया नहीं, पीछे से सब पुस्तक से ज्ञान लेने की कोशिश करते। पुस्तक से ज्ञान लेना अच्छा है, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक तो उनका फायदा उठाओ, अधिक लाभ मिलेगा। तो कह रहे, तुम दाता मैं मंगता हूं तेरा, सुन सायब गुरु सिमरत मेरा।
हे सायब, हे गुरु, आप सिमरत हैं, आपके अंदर ज्ञान का भंडार है और आप ऐसे समर्थ परमात्मा की प्राप्ति हमें करवा सकते हैं। आप हमें सायब की प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि आप सायब से मिले हुए हैं, आप सायब के ही अवतार हैं, आप स्वयं सायब ही हैं। आप में और सायब में कोई भेद नहीं है। ऐसा भाव शिष्य के मन में होना चाहिए, और गुरु को कभी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मैं सायब हूं, मैं सिमरत हूं। गुरु नहीं मानेगा अपने आप को कि मैं सायब हूं, सिमरत हूं। लेकिन शिष्य के भीतर ऐसा भाव होना चाहिए कि उसको ज्ञान धारण करना है तो वो भगवत वचन माने, संतों के वचनों को, सदगुरु के वचनों को, कि जो संत सदगुरु केवली भगवंत अपने मुखार बिंद से जो वाणी कह रहे हैं वो सब भगवत वचन है। भगवान स्वयं उनके मुख में बैठकर बोल रहे हैं, उनके भीतर बैठकर पूर्णा कर रहे हैं, तब वो बोल पा रहे हैं। वो संत सदगुरु केवली भगवंतों का शरीर तो केवल एक यंत्र मात्र है, लेकिन उनके भीतर कौन बोल रहे हैं? परमात्मा बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं। इसीलिए वो अणबे की वाणी सुना पाते हैं, अगम देश की वाणी सुना पाते हैं। ये कोई काव्य नहीं है, कोई कविता नहीं है, कोई कवि की बात नहीं है, कोई सोच विचार के लिखी हुई बात नहीं, ये सब भगवत वचन है, भगवान स्वयं बोलते हैं। तो कह रहे कै सुखराम दान दे साईं, महाराज अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, हे साईं परमात्मा, हे सतगुरु, आप हमें ऐसा दान दो। क्या दान दो? अपन जाते हैं किसी के पास कहीं भी, तो क्या मांगते हैं? जिसको जिस चीज की जरूरत है वो मांगते हैं। कोई कहता हमें धन देना, कोई कहता हमें स्त्री देना, कोई कहता हमें पुत्र देना, कोई कहता हमें संसार के सब सुख देना, कोई कहता गाड़ी देना, घोड़ा देना, बंगला देना। ये सब चीजें हमारे पास, इन सब चीजों का अभाव है, ये सब चीजें हमें देना, यही मांगते हैं संसार के सामान्य नर नारी। तो यही, उनको यही चाहिए। आत्मा का किसको पड़ा है? आत्मा के ज्ञान का किसको पता है कि आत्मा कितना दुख पाके आई है, यहाँ आकर कितना दुख पा रही है, यहाँ आकर सच्ची भक्ति नहीं की तो आगे जाकर कितना दुख पाएगी, इस बात का बोध थोड़ी है किसी को। लेकिन महाराज क्या मांग रहे हैं सतगुरु से? कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाही। बस मुझे तो आप केवल एक परम पद दे दो। मैं 3 लोकों के सुख तो अनंत जन्मों से भोग रहा हूं। 3 लोकों में तो मैं कितनी बार राजा बन गया, कितनी बार रामकृष्ण के अवतार में आ गया, लेकिन अब मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने सब में आके देख लिया, कहीं कोई सुख है नहीं। अब हम 3 लोक से उदासीन हो गए। 3 लोक सो भया उदासी, जेजन अमर लोक का वासी। अब तो मुझे अमर लोक का वास चाहिए, संतों के देश का वास चाहिए, रामजनों के देश का वास चाहिए, केवली भगवंतों के देश का वास चाहिए। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिभान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट झिलामिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा मोती है। संत सदगुरु केवली भगवंत हमें वहां ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन अपन उनके पास जाकर भी संसार के सुख मांगते हैं। तो ये किसके समान हो गया? कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कद्दू मांगना। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो आप मांगोगे वो पूरा कर देगा, लेकिन कहते हैं हमारे घर में सब्जी बनाने के लिए कद्दू नहीं है, हे कल्प वृक्ष हमको थोड़ा सा एक कद्दू दे दे तो हम सब्जी बना लेंगे। वहां चाहे तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन अपनी बुद्धि उतनी, अपनी समझ संसार के सुखों की है कि कल्पवृक्ष है सदगुरु, सदगुरु का ज्ञान कल्पवृक्ष है, राम जी का नाम कल्पवृक्ष है, नाम से निज नाम कल्पवृक्ष है। इससे आप चाहो तो हमेशा हमेशा के लिए चौथे लोक का राज्य, हमेशा हमेशा के लिए आनंद, जन्म मरण से रहित हो सकते हो। लेकिन अपन मांगते क्या? जितनी अपनी बुद्धि उतना ही मांगे, जितनी अपनी समझ है उतना ही मांगेंगे। तो कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना। महाराज ने तो साफ ही मना कर दिया कि मुझे परम पद के सिवाय और कुछ चीज मुझे चाहिए ही नहीं। बस मुझे चाहिए तो चाहिए केवल परम पद चाहिए, आनंद पद चाहिए। कृपा करो दाता शिष्य को तारो, इस शिष्य को तारो भवसागर से, ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो। कृपा करो गुरा शिष्य को। हे सदगुरु,
हमारे शिष्य के ऊपर कृपा करो और हमें इस भवसागर से तारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज की परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता दिवा तारण जहाज मोक्ष के मालकान अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।